हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? अच्छे हैं? हमें विश्वास है कि आप लोग जो है अच्छे हैं। आप लोग को सीजा मैथ क्लासेज की तरफ से हार्दिक बधाई। देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए हम जो है कुछ क्वेश्चन लेकर आए, जैसे कि 2021 के एग्ज़ाम के लिए मॉडल सेट यानी मॉडल सेट फर्स्ट सेट जो है। देखिए, बिंदु 3, -5 पहला क्वेश्चन है कि बिंदु 3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। आपको चतुर्थांश के बारे में बताया गया था। ये होता था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होता था सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता था फोर्थ क्वाड्रेंट। नहीं, इसको बोलते थे x1 यानी एक्स एक्सिस था, ये क्या था y एक्सिस है। क्वेश्चन क्या है कि बिंदु 3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए, यानी प्लस और माइनस, यहाँ पे देखिए किस चतुर्थांश में होगा, ये होगा चतुर्थांश में, चौथा चतुर्थांश में होगा। क्या होगा? चौथा चतुर्थांश में इसका जो होगा ये होगा। देखिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2,4 यानी 2,4 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए, आपको ये जो है प्लस प्लस है नहीं, तो ये जो होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। किस में होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। नहीं, तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक्स का निर्देशांक क्या होता है। एक्स का निर्देशांक होता है x,0। एक्स का निर्देशांक क्या होता है, यानी तीसरा क्वेश्चन है कि एक्स का निर्देशांक क्या होता है। एक्स का निर्देशांक होता है x,0। इसके बाद देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है मेरा कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। देखिए, इसमें 2,4 जो होगा, 2,4 यानी 2,4 मान लीजिए। देखिए, ये जो पहला जो होगा उसको कहेंगे भुज। नहीं, इसमें 2 जो होगा वो होगा भुज, और 4 जो होगा वो क्या होगा, कोटि। यानी एक्स का जो मान होता है उसको हम भुज कहते हैं, और वाई को मान को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इसके बाद देखिए 4,2 मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। आप सबसे पहले समझिए कि मूल बिंदु क्या होता है। यानी मूल बिंदु होता है यहाँ, जहाँ एक्स अक्ष वाई अक्ष जहाँ पे मिलता है, जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो जहाँ पे मिलता है उसी को हम मूल बिंदु कहते हैं। नहीं, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। नहीं, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। तो क्या पूछा गया है, 4,2 मूल बिंदु से क्या दूरी पर होगी। तो देखिए, 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, नहीं तो 20। यानी ये मूल बिंदु से जो होगा वो √20 यानी √20 इकाई पे होगा, √20 इकाई पे होगा। इसके बाद देखिए 0,y, इसके बाद देखिए 0,y किस अक्ष का निर्देशांक होता है। 0,y जो होता है वो y अक्ष का निर्देशांक होता है। ये जो होता है y अक्ष का निर्देशांक, यानी x अक्ष का निर्देशांक होता है। x अक्ष का निर्देशांक होता है, x अक्ष का निर्देशांक होता है x,0। नहीं, एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है x,0। आपसे यहाँ पे उल्टा के पूछा गया है कि 0,y किस अक्ष का निर्देशांक होता है। नहीं, तो y अक्ष का निर्देशांक, y अक्ष का निर्देशांक होता है 0,y। क्या होता है, 0, इसके बाद देखिए x,y1 और x2,y2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी x1 y1, x2, y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, कुछ नहीं करते हैं, दूरी बराबर होता है, फॉर्मूला होता है, दूरी इक्वल टू होता है, क्या करेंगे x2 - x1 करेंगे। यानी x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर, और y2 - y1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है। आप जो है, आपको कभी वृत्त भी पढ़ाया गया था। अब बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। नहीं, 33 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि क्या होगा। यानी 33 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि क्या होगा। देखिए, यहाँ पे आर कितना है, 33 मीटर। नहीं, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2πr। 2πr, पाई का मान कितना 22/7। नहीं, आर कितना 33। यहाँ पे देखिए 22 दूनी 44 गुना 33 बट्टे कितना 7, यानी मीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, 44 गुना 33/7 मीटर स्क्वायर।
इसके बाद देखिए 12,15 यानी 12,15 और 21 का एलसीएम क्या होगा, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कह रहे हैं कि अभाज्य गुणन विधि के द्वारा 12,15 और 21 का एलसीएम हम जो है कैसे निकाल पाएंगे। दोस्तों इसके लिए कुछ नहीं, 12 का जो है गुणनखंड निकालना है, तो 12 का क्या होगा, 2 दूनी 4 या 12 यानी 2 का स्क्वायर गुणे 3, नहीं 12 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3, इसके बाद 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 3, नहीं इसके बाद देखिए 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 7 गुना 3। हम एलसीएम में कौन लेते, जो तीनों में हो, नहीं और जो सबसे बड़ा हो और जो नहीं भी हो उसको भी लेते, तो क्या होगा 7 गुना 3 गुना 7 गुना 3 गुना 5 गुना 2 का स्क्वायर, नहीं कितना होगा 5 को 20 20 सत्ते 140 यानी 5 को 20 सत्ते 140 गुना 3 यानी 20 सत्ते 140 और गुना 3 कितना होगा 14 तिया 42 यानी 14 तिया यानी 42। इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 420 होगा, इसका जो एलसीएम कितना होगा 420 होगा। इसी में कहता है कि इसका एचसीएफ कितना होगा। देखिए दोस्तों एचसीएफ में क्या लेते हैं, एचसीएफ में लेते हैं उसमें कॉमन यानी जो तीनों में हो, नहीं जो सब में रहता है उस वही लिया जाता है। जैसे कि तीनों जो है तीनों फैक्टर में है, नहीं 12 में भी 3 है, 15 में भी है, 21 में भी है, तो इसका जो होगा वो एचसीएफ कितना होगा, उसका जो एचसीएफ होगा वो होगा 3। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर बाय द वे अगर आपसे पूछे कि 2,5 नहीं 2,5 का एचसीएफ क्या होगा, आप देखिए 2 का फैक्टर क्या होगा 1 गुना 2, नहीं है 5 का फैक्टर क्या होगा 1 गुना 5। देखिए इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसमें कोई भी इसमें क्या है कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका एचसीएफ कितना होगा, जब कोई भी संख्या नहीं मिले तो उसका एचसीएफ कितना होता है हमेशा 1 होता है, उसका एचसीएफ कितना होता है हमेशा जो है 1 होता है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि घात 2 का बहुपद कहलाता है, नहीं आपको कभी घात के बारे में बहुपद के बारे में पढ़ाएगा तो बहुपद क्या होता है सबसे पहले दोस्तों समझिए। बहुपद होता है जिसका जो घात जो होगा वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, यानी 0 1 यानी होल नंबर के रूप में होना चाहिए, वही होता है बहुपद। नहीं तो घात 2 का बहुपद क्या होता है, घात 2 का बहुपद जो होगा जैसे कि उसको हम कहेंगे द्विघात, उसको क्या कहेंगे द्विघात। इसका व्यापक रूप जो होता है, इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, नहीं इसमें देखिए घात 2 का बहुपद कहलाता है, क्या कहलाता है द्विघात कहलाता है। नहीं द्विघात का जो व्यापक रूप होगा वो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके बाद देखिए दो समरूप त्रिभुज का भुजा क्या कर रहा है, दो समरूप त्रिभुज का भुजा 4:9 है। मान लीजिए एगो त्रिभुज एबीसी है, नहीं एगो त्रिभुज डीईएफ है, डीईएफ है, क्या कर रहा है दो समरूप त्रिभुज का भुजा एगो है 4 एगो है 9। नहीं आपको याद रखना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ का, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ का। तो आपको याद रखना है यानी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा यानी एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल जो होगा उसके भुजा के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होगा। नहीं तो क्या होगा ए बी स्क्वायर बट्टे डी स्क्वायर। आप यहाँ से देखिए ए बी कितना है, ए बी जो आपको दिया है 4, तो 4 के स्क्वायर कितना हो गया 16 और बट्टे जो होगा 9 के स्क्वायर कितना हो गया 81। नहीं यानी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा उसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। नहीं देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर, यहाँ से देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। यहाँ पे देखिए 9 क्या है कॉमन है, 9 जो है कॉमन है तो सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या होगा इसका आंसर क्या होगा 9 होगा, इसका आंसर क्या होगा वो होगा 9। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में यानी त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर कितना दिया है 6√3, ए बी बराबर दिया है 6√3 यानी त्रिभुज एबीसी में नहीं ए बी बराबर दिया है 6√3, नहीं बी सी बराबर दिया है 6, तो कह रहा है कि कोण जो होगा कोण ए कितना यानी कोण बी कितना होगा, यहाँ पे एक कोण जो होगा वो बी कितना होगा। देखिए
AC इजकल टू क्या होगा, AC इजकल टू होगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। AB कितना है, AB है 6√3, 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 6√3 3 तिया 6 का 36, यानी 36 तिया कितना होगा, 36 तिया 36 का 18, 3 तिया 9, 9 1 10, यानी 108, 108 प्लस 36 कितना 8 6 14, 3 1 4, यानी 144। यानी ये जो होगा यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर हो जाता है। नहीं, जब AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर हो जाता है तो ये पाइथागोरस प्रमेय हो जाता है। आपको बताया गया था जब AC कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो तो कोण B के क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 15 नंबर, बहुपद 2x + 3 का शून्यांक होता है, यानी बहुपद 2x + 3 का शून्यांक क्या होगा। देखिए 2x बराबर कितना -3, x बराबर कितना -3/2। ये जो होगा बहुपद 2x + 3 का शून्यांक निकाल सकते नहीं, इसका जीरो जो है इस प्रकार से जो है निकलता है। इसके बाद देखिए भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होगा। यानी सबसे पहले आप समबाहु त्रिभुज समझिए कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। नहीं, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, क्वेश्चन है भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होगा। नहीं तो समबाहु त्रिभुज होता है जिसका सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। नहीं, हम मान लेते यहाँ से जो है शीर्ष लंब की बात हो तो वहाँ पे कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। नहीं, यहाँ पे 90 डिग्री का जब कोण बनेगा तो ये पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। तो क्या होगा, AD स्क्वायर बराबर जो होगा, AD बराबर होगा रूट अंदर A स्क्वायर माइनस ये कितना होगा A/2, ये भी कितना होगा A/2, नहीं A/2 का स्क्वायर। AD इजकल टू होगा कितना 4A स्क्वायर अब माइनस A स्क्वायर, यानी 3A स्क्वायर बट्टे 2। यानी इसमें भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होगा वो होगा 3 यानी √3A/2, यानी √3A/2। इसके बाद देखिए यानी चित्र यानी चित्र में देखिए DC समांतर AB क्या है, DC समांतर AB एक दूसरे का समांतर ले नहीं, जो AC और BD को एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कह रहा है कि कोण DOC बराबर क्या होगा, कोण जो होगा वो DOC बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, दो पैरेलल लाइन है। नहीं, दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे एकांत नहीं संगत कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा, इसके लिए आपको इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। ये होता है मान लीजिए एक है 1 2 3 4 नहीं 6 7 8 9। यहाँ पे एक थोड़ा सा मेरा कंसेप्ट समझिए, आपको पूरी जो है ये वीडियो ये क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये क्या है, AB समांतर क्या है, CD क्या है, लाइन है। नहीं, उसको कोई तिर्यक रेखा जो है मान लीजिए L जो है प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक कोण एक बराबर जो होगा वो कोण 7 होगा, किससे, संगत कोण से। नहीं, संगत कोण से। इसके बाद देखिए कोण 4 बराबर जो होगा वो होगा कोण 9, किससे, तो संगत कोण से। नहीं, इसके बाद देखिए कोण 1 बराबर जो होगा वो होगा क्या, कोण 6, ये क्या होगा, ये होगा अल्टरनेट एंगल से। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए इसके बाद शीर्षाभिमुख कोण समझिए कि शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वो क्या होता है। शीर्षाभिमुख कोण होता है जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। नहीं, जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, समान होता है। अगर मान लीजिए अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा। नहीं, जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, वो समान। अगर मान लीजिए 125 है तो इसके अनुसार ये भी 125 होना चाहिए। नहीं, अगर ये 125 है तो ये भी 125। आपको बताया गया है कि एक रेखा पे बना कोण जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का। अगर ये 125 नहीं तो 125 180 में से आप 125 माइनस कीजिए, 10 में से 5 गया 5, नहीं 8 7 में से 2 गया 5, ये कितना होगा, ये होगा 55 डिग्री। नहीं, अगर ये 55 डिग्री होगा तो आप यहाँ से एक चीज निकाल सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल जो होगा कितना होता है, 180 डिग्री। नहीं, अगर आप यहाँ से 180 में से कितना 70 प्लस कोण अगर 55 आप माइनस करते हैं तो कोण DOC जो है आपको प्राप्त हो जाता है।
कह रहा है एक वृत्त का परिमाप, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल समान है, यानी एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी एक वृत्त का परिमाप बराबर जो है, परिमाप बराबर दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर। नहीं तो पाई से पाई यहाँ जो होगा वो कैंसिल होगा, r से r कैंसिल होगा। तो आपको यहाँ क्या पूछा गया है, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, r बराबर कितना होगा, r बराबर जो होगा वो 2 इकाई होगा, r बराबर कितना होगा वो 2 इकाई होगा। इसके बाद देखिए cos थीटा बराबर होता है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, cos थीटा बराबर होता है आपको कभी साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। नहीं यहाँ से देखिए आपको क्या पूछा गया है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से देखिए साइन cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, जब स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा रूट में चल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी cos थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो ग्राफ कैसा होता था, नहीं ये क्या होता था अपरिमित रूप से इसका कितना हल होता था, अनेक हल होता था। नहीं क्या था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो क्या होगी, हलों की संख्या क्या होगी, हलों की संख्या जो होगी वो अपरिमित रूप से अनेक होगी। नहीं तो 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर होगा, साइन थीटा आपको क्या बताया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बताया गया था। तो क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। नहीं जब ये स्क्वायर हटा तो ये क्या रूट में चल जाएगा। नहीं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर होता है एक होता है 1/cosec थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा जो होता है वो क्या होता है cosec होता है। इसके बाद देखिए साइन 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 55 प्लस cos स्क्वायर 55 का मान क्या होगा। यहाँ से देखिए दो, इसमें भी 55 है इसमें भी 55 है, तो क्या 55 जो होगा यानी साइन स्क्वायर 55 प्लस cos स्क्वायर 55, साइन स्क्वायर 55 प्लस cos स्क्वायर 55 का मान क्या होगा। यहाँ से जो है 55 जो है वो कॉमन आ गया। नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 55 से तो इसका आंसर कितना होगा 55 होगा। x1y और x2y2 के मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखिए दोस्तों निर्देशांक क्या होता है, सबसे पहले मध्य बिंदु क्या होता है आप समझिए। मान लीजिए AB क्या है, AB जो है एक रेखा है। नहीं मध्य बिंदु का मतलब हो गया कि AB को 2 बराबर भाग में बांटने वाली लाइन वही उसका मध्य, यानी P जो होगा AB का क्या होगा वो मध्य बिंदु होगा। यानी मान लीजिए ये x1y1 है और ये x2y2 है, तो कह रहा है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यानी P का निर्देशांक क्या होगा। तो P का जो निर्देशांक होगा वो होगा x1 प्लस x2 बट्टे क्या 2 होगा, कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे क्या होगा यानी 2 होगा। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो, क्या करें तो परिधि क्या होता है सबसे पहले ये समझिए। नहीं मान लीजिए कोई लड़का अगर यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ तक आ गया तो उसी को कहते हैं परिधि। क्वेश्चन है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो। वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है क्या 2πr। नहीं वृत्त का परिधि कितना दिया, वृत्त का परिधि दिया है 44, नहीं 2 गुना पाई का मान कितना 22/7 गुना 8, यहाँ से 22 दूनी 44, नहीं 2 से 2 कैंसिल। तो r बराबर क्या होगा, r बराबर जो होगा 2πr, r बराबर जो होगा वो होगा 1/7, r बराबर क्या होगा 1/7। इसके बाद देखिए वृत्त की चाप की लंबाई की, देखिए सबसे पहले वृत्त की चाप क्या होता है, मान लीजिए सर्कमफ्रेंस से लेकर के सर्कमफ्रेंस की दूरी जो होता है उसको वृत्त की चाप कहते हैं। नहीं यानी आर्क यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो होता है उसे वृत्त को चाप कहते हैं। वृत्त की चाप की लंबाई क्या होता है, वृत्त की चाप की लंबाई होता है पाई r थीटा
यानी पाई आर थीटा बट्टे क्या होता है, पाई आर थीटा बट्टे 180, यानी वृत्त की चाप की लंबाई जो होता है वो होता है पाई आर थीटा बट्टे 180।